आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सके। अगर आप भी डर और रहस्य की इन गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिया एक खुशमिजाज लड़की थी जो अपनी नानी के पास गांव में रहने आई थी। जब उसने गांव के हरे भरे खेतों और खूबसूरत नजारों को देखा तो उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। उसे लगता था कि यह गांव उसकी आत्मा को शांति देगा। गांव में पहुंचते ही सिया ने अपने नए साथियों से मिलना शुरू किया। उसकी दोस्ती जल्दी ही गांव के बच्चों के साथ हो गई। वे उसे गांव की परंपराएं, खेल और स्थानीय त्योहारों के बारे में बताने लगे। लेकिन एक बात ने सिया का ध्यान खींचा, गांव की पुरानी हवेली की कहानियां। गांव के बच्चे हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। उन्हें कहते सुनकर सिया की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में वहाँ भूत है? उसने एक दोस्त से पूछा। दोस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कहते हैं वहाँ एक भटकती आत्मा है जो अपनी खोई हुई प्रेम कहानी की तलाश में है। कोई वहाँ रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। सिया की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे इस हवेली की गूढ़ता ने आकर्षित किया। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? उसने सोचा। उसकी मन में एक अजीब सा रोमांच था। वह जानती थी कि उसे रात में हवेली में जाने का साहस जुटाना होगा, और उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। गन्वमेंट रात का समय आते ही हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता था। सिया ने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली देखना चाहती हूँ। सभी ने उसे मना किया, लेकिन सिया के दिल में एक अनकही जिज्ञासा थी। क्या सच में वहाँ कोई आत्मा है? क्या वह उस आत्मा से मिल पाएगी? सिया की उत्सुकता ने उसे हवेली की ओर खींची। वह जानती थी कि उसे यह रहस्य जानने के लिए आगे बढ़ना होगा, चाहे जो भी हो। एक रात सिया गहरी नींद में थी। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा चादर सा फैल गया और अचानक वह एक पुरानी हवेली में पहुंच गई। हवेली की दीवारें धूल से भरी थीं और खिड़कियों से बाहर की हल्की चांदनी कमरे में रहस्यपूर्ण रोशनी फैला रही थी। सिया ने चारों ओर देखा। उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे यह एक सपना हो। तभी एक हल्की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने पलटा और देखा कि एक धुंधली छाया उसके सामने खड़ी थी। यह एक महिला की आकृति थी, जिसके लंबे बाल और सफेद साड़ी थी। तुम कौन हो? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं वसुंधरा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं अपने खोए हुए प्रेम को खोज रही। सिया ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और उसे अपनी तरफ खींचने की इच्छा हुई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सिया ने कहा। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आंधी आई और सब कुछ धुंधला होने लगा। सिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर सिया ने चौंकते हुए आंखें खोली। वह अपने कमरे में थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या देख चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या सच में वह वसुंधरा से मिली थी? उस रात सिया को चैन की नींद नहीं आई। वह बार बार उस धुंधली छाया और उसकी बातों के बारे में सोचती रही। वसुंधरा का दुहक उसकी आत्मा में गहराई से समा गया था। सिया ने तय किया कि उसे वसुंधरा की कहानी को जानना होगा। क्या वह सच में खोए हुए प्रेम को खोज रही थी? सिया की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह समझ गई थी कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था जो उसे हवेली की ओर खींच रहा था। क्या वह वसुंधरा की मदद कर पाएगी? यह सवाल उसके मन में घूमता रहा और उसने अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू कर दी। गांव में सिया की जिज्ञासा के बारे में सुनकर कुछ बुजुर्ग उसके पास आए। वे सिया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगे। तुम्हें पता है, इस हवेली में एक बार वसुंधरा नाम की लड़की रहती थी, एक बुजुर्ग ने कहा। वह बेहद खूबसूरत और निस्वार्थ प्रेम की मूर्त थी। सिया ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने बताया कि वसुंधरा का प्रेम राघव से था, जो गांव के एक अमीर जमींदार का बेटा था। उनका प्रेम गहरा था, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उन्हें जुदा कर दिया। बुजुर्ग की आवाज में उदासी थी। एक रात जब वसुंधरा राघव से मिलने आई तो एक बड़ा तूफान आया। क्या हुआ फिर? सिया ने उत्सुकता से पूछा। वह उस रात लौटते समय एक भयानक घटना का शिकार हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। कहते हैं वह आज भी अपनी खोई हुई प्रेम कहानी की तलाश कर रही, बुजुर्ग ने कहा। सिया के दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ने लगी। वसुंधरा की कहानी में उसे अपनी खुद की खोई हुई इच्छाएं दिखाई देने लगी। क्या मैं वसुंधरा की मदद कर सकती हूँ? उसने सोचा। गांव के बच्चों ने कहा था कि कोई भी हवेली में रात नहीं ठहरता, लेकिन सिया को अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर मैं वसुंधरा को उसके प्रेम की कहानी वापस दिलाने में मदद कर सकूं, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सिया ने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली में जाऊंगी, मुझे वसुंधरा की कहानी का सच जानना है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में ठान लिया था। वह हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके मन में डर था, लेकिन उस डर से ज्यादा उसे वसुंधरा की मदद करने की इच्छा थी। वह जानती थी कि यह एक खतरनाक कदम है, लेकिन उसके सपने और सुनाई गई कहानियों ने उसे साहस दिया। सिया ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में हवेली का सामना करेगी। उसे पता था कि वसुंधरा की आत्मा उसकी मदद की इंतजार कर रही है। सिया ने रात का समय चुना और हवेली की ओर बढ़ने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। दरवाजे की खामोशी और हवेली का पुराना रूप उसे अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन वसुंधरा की कहानी ने उसे प्रेरित किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
एक तेज हवा ने उसका स्वागत किया, जिससे दरवाजे का एक पल्ला झूलने लगा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर उकेरे गए चित्र धुंधले और मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे समय ने इन पर अपना असर डाला हो। सिया ने कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि हवेली के हर कोने में पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें वसुंधरा और राघव एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम और उम्मीद की एक चमक। सिया को महसूस हुआ कि यह तस्वीर सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी। फिर जैसे ही वह पेंटिंग के करीब गई, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। सांसें तेज हो गईं और अचानक उसे अंधेरे में एक हल्की परछाई दिखाई दी। यह वही धुंधली आकृति थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वसुंधरा की आत्मा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? वसुंधरा की आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे वह सिया के दिल की गहराइयों से बातें कर रही हो। सिया ने डरते हुए कहा, हाग, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वसुंधरा की आत्मा ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद और पीड़ा का मिश्रण था। मेरे प्रेम की कहानी अधूरी है, मुझे राघव का प्यार चाहिए, लेकिन मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह उसका समय है वसुंधरा को उसकी खोई हुई प्रेम कहानी की ओर वापस लाने का। मैं तुम्हारी मदद करूंगी वसुंधरा, मैं राघव को ढूंढने की कोशिश करूंगी। उस क्षण हवेली के अंधेरे कोने में एक नई रोशनी भर गई। सिया ने महसूस किया कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा जो प्रेम, साहस और आत्मा के मिलन की होगी। सिया ने हवेली के अंधेरे में वसुंधरा की आत्मा के सामने खड़े होकर महसूस किया कि यह क्षण उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम मुझसे अपनी कहानी साझा करो, सिया ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वसुंधरा की आत्मा ने सिया की आंखों में देखा, जैसे उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, मेरी कहानी एक अनकही दास्तान है। राघव और मैं एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते थे, लेकिन हमारे प्रेम के रास्ते में समाज की दीवारें खड़ी थी। सिया ने ध्यान से सुना जब वसुंधरा ने अपनी कहानी बताना शुरू की। हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, छुप छुप कर, लेकिन एक रात जब मैंने राघव से मिलने का निर्णय लिया तो एक तूफान आया। मुझे पता नहीं था कि वह रात मेरी जिंदगी की सबसे दुखद रात बन जाएगी। वसुंधरा की आवाज में दर्द और बेबसी। तूफान के बीच मैंने अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए राघव का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो मैं खुद को बेहोश करने लगी। जब मैंने खुद को पाया तो मैंने देखा कि मैं हवेली में हूँ और राघव का नाम मेरी जुबान पर है, लेकिन वह कहीं नहीं। सिया ने सहानुभूति से कहा, तुमने उसे खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्या तुम्हारे पास कोई संकेत है जिससे मैं उसे ढूंढ सकूं? वसुंधरा ने एक बार फिर सिया की आंखों में देखा और कहा, राघव का दिल हमेशा मुझे खोजता रहे, लेकिन उसे सही समय और जगह पर मिलना होगा। अगर तुम मेरी कहानी को समझोगी तो तुम उसे मेरी ओर खींच सकोगी। सिया का मन दृढ़ हो। मैं तुम्हारी मदद करने का वचन देती। मैं राघव को ढूंढूंगी और तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करूंगी। वसुंधरा की आत्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और एक चमक उसकी आंखों में आई। धन्यवाद सिया, तुम्हारी मदद से शायद मैं अपनी आत्मा को शांति दे सकूंगी। सिया ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस। यह केवल एक आत्मा की मदद नहीं, बल्कि वह अपने सपनों को पूरा करने की भी यात्रा पर निकल। वह ठान चुकी थी कि वह वसुंधरा की कहानी को सुलझाएगी और उसके खोए हुए प्रेम को पुनः मिलाएगी। सिया ने वसुंधरा की आत्मा की आंखों में एक अनकही पीड़ा देखी। वसुंधरा की आंखें जैसे एक सागर थीं, जिनमें दुख की लहरें उठ रही। हर रात मैं इस हवेली में भटकती हूँ, ने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं। राघव का प्यार मुझसे छूट गया और मैं उसकी याद में जी रही हूँ। सिया की दिल की धड़कन तेज हो। वह महसूस कर रही थी कि वसुंधरा की पीड़ा कितनी गहरी है। क्या तुम कभी राघव से मिली? सिया ने धीरे से पूछा। वसुंधरा ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में एक हल्की टूटन थी। नहीं, मैं उसे खोज नहीं पाई। मैं उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझसे दूर रहा। हर दिन, हर रात मैं उसे याद करती हूँ। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, वसुंधरा की पीड़ा को महसूस करते हुए। वह जानती थी कि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की खोज थी। तुम्हारी कहानी मुझे छू गई है, उसने कहा। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या गुजर रहा है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उनकी आंखों में एक गहरा संबंध बन गया। वसुंधरा ने सिया की बातों में सहारा महसूस किया। तुमने मेरे दिल की गहराई में झांका है, उसने कहा। मैंने सोचा था कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन तुमने मेरी आवाज सुनी, सिया ने कहा। हम एक साथ इस यात्रा को तय करेंगे। तुम्हारी कहानी को सुनकर मैं राघव को ढूंढने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी आत्मा को शांति दे सकोगी। इस गहरे संवाद ने सिया और वसुंधरा के बीच एक अनकहा बंधन बना दिया। दोनों ने एक दूसरे की भावना को समझा। सिया ने महसूस किया कि वह सिर्फ वसुंधरा की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि अपने भीतर एक नई ताकत और उद्देश्य भी खोज रही। वसुंधरा की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। धन्यवाद सिया, मैं तुम्हारे साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार हूँ। इस तरह सिया ने न केवल वसुंधरा की कहानी को जानने की ठानी, बल्कि एक नई दोस्ती की शुरुआत भी की, जो उनकी दोनों आत्माओं को जोड़ने का एक सशक्त बंधन। सिया ने अपनी नई दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ वसुंधरा की अधूरी कहानी को पूरा करने का निश्चय कर लिया। अब उसे राघव की आत्मा की खोज शुरू करनी थी। उसने तय किया कि वह गांव के उन अंधेरे रहस्यों को उजागर करेगी जो उसकी मदद कर सकते थे। सबसे पहले सिया ने अपने दोस्तों को अपने निर्णय के बारे में बताया। मुझे राघव की आत्मा को खोजने और वसुंधरा की मदद करनी है, उसने उत्साह से कहा। कुछ दोस्तों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ ने उसे समझाया कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। सिया, तुम नहीं जानती कि हवेली के आसपास कितने अंधेरे राज छिपे हैं।
एक दोस्त ने चेतावनी दी, इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन सिया की आंखों में संकल्प की चमक थी। मुझे यह करना है, मैं वसुंधरा की मदद नहीं कर सकती अगर मैं डरती रहूं, उसने जवाब दिया। उसकी दृढ़ता ने कुछ दोस्तों को प्रभावित किया और वे उसे समर्थन देने का निर्णय लेने लगे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, एक दोस्त ने कहा। अगर तुम खतरे में हो तो हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इस समर्थन ने सिया को और भी मजबूती दी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। पहले वे गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे और राघव के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। गांव में धीरे धीरे अंधेरे रहस्यों को उजागर करना शुरू हुआ। सिया और उसके दोस्तों ने कई बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, राघव के परिवार में एक पुरानी दास्तान है। वह हमेशा अपनी प्रेमिका के लिए परेशान रहा। कहते हैं कि उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुम यह जानते हो कि वह कहाँ था? उसने उत्सुकता से पूछा। वह अक्सर उस पुराने तालाब के पास जाता था जहाँ वसुंधरा उसे बुलाती थी, बुजुर्ग ने कहा। वहीं से शायद तुम्हें कुछ संकेत मिल सके। सिया ने अपने दोस्तों को इशारा किया। चलो, हमें तालाब की ओर चलना होगा। शायद वहाँ हमें राघव की आत्मा के बारे में कुछ पता चले। गांव के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने का यह पहला कदम था। सिया की आंखों में साहस था और उसने वसुंधरा की मदद करने की ठानी थी। उसके दोस्त उसके साथ थे, लेकिन सिया जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। सिया और उसके दोस्तों ने हवेली के पास के तालाब की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। तालाब के किनारे पर एक अजीब सी खामोशी थी और चारों ओर एक ठंडी हवा चल रही। जैसे ही सिया ने तालाब के पानी में झांका, उसे अंधेरे में एक हल्की परछाई नजर आई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुमने देखा? उसने अपने दोस्तों से कहा। कुछ वहां है। वे सब तालाब के किनारे के पास रुक गए। अचानक तालाब के पानी में लहरें उठने लगी और सिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा है। यह वसुंधरा का संकेत हो सकता है, उसने सोचते हुए कहा। जैसे ही सिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक से तालाब के पास से एक जोरदार आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। सिया, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, एक दोस्त ने कहा। लेकिन सिया ने साहस जुटाया। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे राघव की आत्मा को ढूंढना है। तालाब के पास एक पुरानी मिट्टी की दीवार थी, जिसे देख सिया को लगा कि उसमें कुछ छिपा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम इसे जांचते हैं। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, अचानक से अंधेरा छा गया। सिया ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें जैसे बोलने लगी हों। पुरानी तस्वीरों में वसुंधरा और राघव की छवियां धुंधली होकर चमकने लगीं। ये क्या हो रहा है? उसके दोस्तों ने डरते हुए कहा। लेकिन सिया ने अपने डर को काबू में किया। यह वसुंधरा का संदेश है, हमें समझना होगा, उसने कहा। वह दीवार के करीब गई और एक चित्र को ध्यान से देखा। उसमें राघव की आंखों में गहरी पीड़ा और वसुंधरा की आंखों में बेकरारी थी। वे एक दूसरे को खोज रहे हैं, उसने कहा। हमें उन्हें मिलाने की कोशिश करनी होगी। सिया के दिल में डर और साहस का मिश्रण था। वह जानती थी कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसके भीतर वसुंधरा की कहानी को पूरा करने की एक असीम इच्छा थी। उसने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं वसुंधरा और राघव को मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम इस रहस्य को उजागर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। वे सभी एकजुट होकर हवेली के अंधेरे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सिया और उसके दोस्त हवेली में रहस्यों की खोज में लगे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर सिया अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। वह वसुंधरा और राघव की प्रेम कहानी को समझते समझते अपने भीतर की दिक्कतों का सामना करने लगी। जब वह राघव की आत्मा की खोज में थी, उसके मन में अपने प्रेम के प्रति भी सवाल उठने लगे। क्या प्यार हमेशा इतना जटिल होता है? उसने सोचा। वसुंधरा और राघव की कहानी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह भी कभी ऐसे ही प्यार में पड़ सकती थी? जैसे जैसे सिया ने वसुंधरा और राघव की कहानी सुनी, उसे अपनी जिंदगी में खोने के डर का एहसास हुआ। उसे याद आया जब उसने अपने पहले प्यार को खो दिया था। वह एक बेहद कठिन अनुभव था जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया था। क्या मुझे भी कभी ऐसा ही अनुभव होगा? उसने अपने मन में विचार किया। क्या वह भी किसी के लिए इतना भावुक हो सकेगी जैसे वसुंधरा ने राघव के लिए किया? सिया, क्या तुम ठीक हो? एक दोस्त ने उससे पूछा। उसकी आवाज ने सिया को यथार्थ में वापस लाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके मन में संकोच था। वह अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि प्यार और खोने का डर उसके अंदर कहीं गहराई में बसा हुआ है। क्या होगा अगर मैं भी किसी से प्यार करूं और उसे खो दूं? यह विचार उसके मन में घूमता रहा। इस दौरान वसुंधरा की आत्मा ने उसे फिर से याद दिलाया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। प्यार में खोने का डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाता है। सिया ने सोचा। उसने वसुंधरा की कहानी को अपने अनुभव से जोड़ा। मुझे अपने डर का सामना करना होगा। मैं राघव को ढूंढने की कोशिश करूंगी और मैं वसुंधरा के लिए उसे मिलाने का वचन देती हूँ, उसने खुद से कहा। इस क्षण सिया ने अपने अंदर के डर को समझा और अपने भावनाओं का सामना करने का निश्चय किया। प्यार के प्रति उसके मन में जो सवाल थे, वे उसे और भी मजबूत बनाएंगे और वह वसुंधरा और राघव के प्रेम को एक नई पहचान देने के लिए तैयार थी। हवेली के अंदर अंधेरे और खौफनाक घटनाओं का सिलसिला जारी था। जैसे ही सिया और उसके दोस्त दीवारों के चारों ओर चलने लगे, अचानक से एक तेज आवाज आई। छोड़ दो इस जगह को। सभी का दिल धड़कने लगा। सिया ने अपनी सांस रोक ली। यह वसुंधरा की आवाज है, उसने कहा। हमें उसे सुनना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक से हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक ठंडी हवा बहने लगी
और एक अजीब सी छाया उनके सामने प्रकट हुई। तुम क्यों आए हो? छाया ने गरजते हुए कहा। सिया ने ठान लिया कि वह डर के आगे नहीं झुकेगी। हम राघव की आत्मा को खोजने आए हैं, उसने साहस दिखाते हुए कहा। इस पर छाया ने कहा, राघव तुम्हें नहीं मिल सकता, वह हमेशा इस हवेली में भटकता रहेगा। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं उसे खोजूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। इस बीच वसुंधरा की आत्मा ने सिया के पास आकर कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे फिर से जीवन दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसने सिया के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। सिया और वसुंधरा के बीच एक गहरा बंधन बन गया। सिया ने महसूस किया कि वसुंधरा की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा बन गई है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ वसुंधरा, उसने कहा। तुम्हारी कहानी को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। हवेली में अजीब घटनाएं घटती रहीं। दीवारों पर चित्र खुद ब खुद बदलने लगे और रहस्यमय आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन सिया ने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैं राघव को ढूंढूंगी, उसने फिर से कहा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें राघव के बारे में और जानना होगा, शायद किसी पुरानी किताब या दस्तावेज में हमें कुछ मिले। दोस्तों ने उसे समर्थन दिया और वे सभी हवेली के पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगे। वहाँ एक पुरानी किताब मिली जिसमें राघव और वसुंधरा की प्रेम कहानी का जिक्र था। सिया ने उसे खोला और पढ़ने लगी। पढ़ाई के दौरान उसे एक पुरानी तिथि दिखाई दी, वह तारीख जब राघव ने अपनी जान ली। यह तारीख हमें कुछ महत्वपूर्ण बता सकती है, उसने सोचा। सिया ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं राघव की आत्मा को खोजूंगी, उसने फिर से कहा, और वसुंधरा की अधूरी कहानी को पूरा करूंगी। इस प्रकार सिया ने अपने साहस और वसुंधरा के साथ अपने गहरे बंधन के सहारे राघव की आत्मा की खोज का निर्णय लिया। क्या सिया इस रहस्य को सुलझा पाएगी या नहीं? आगे की कहानी सुनने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक शेयर करूंगा। धन्यवाद।